और ये देखिए आप, प्रदक्षिणा और शंकर जी की प्रदक्षिणा, जैसा कि वो आधी प्रदक्षिणा की जाती है, उस आधी प्रदक्षिणा के बाद भगवान महाकाल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पूरे विनय भाव के साथ मौजूद, और उनकी भगवान शिव में आस्था का जिक्र हम कर रहे थे। वो केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के संदर्भ में उन्होंने 22 तारीख को ही पुनर्निर्माण कैसा चल रहा है, बीते 22 सितंबर को इस बारे में उन्होंने जानकारी ली, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की। काशी कॉरिडोर आपको याद होगा, जो उन्होंने 13 दिसंबर 2021 को जिसका लोकार्पण किया था, और आज यहाँ महाकाल लोक का लोकार्पण। और ऐसा लग रहा है कि ज्योतिर्लिंगों में एक के बाद एक, कहीं उनके दिल में ये भी है कि इन तमाम जगहों पर इसकी भव्यता और दिव्यता, सनातन संस्कृति की, भगवान शिव शंकर की दिव्यता पूरे अपने आकार प्रकार में होनी चाहिए। और ये सुनिश्चित करते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये आप देख रहे हैं केदारनाथ से लेकर ये यात्रा अब यहाँ महाकाल तक पहुंच चुकी है। आगे उनके हृदय में क्या है, ये भी बहुत जल्दी स्थापित हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ये दिखाई देता है राहुल जी की ये लगता है कोई एक बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स में चीजें क्रमशः होती चली जा रही। देखिए, मुझे साफ लगता है, अब मुझे कहना ही होगा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन एक साफ प्रयास नरेंद्र मोदी जी का लगता है कि वो एक धर्मोद्धारक और तीर्थोद्धारक के रूप में भी अपनी छवि अनंत काल के लिए स्थापित कर देना चाहते हैं। अब एक लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री को धर्म से कितना ज़्यादा जुड़ना चाहिए वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन प्रश्न है वो। लेकिन ये स्पष्ट है कि उनकी आस्था, उनकी निष्ठा कैसी है और उनकी योजनाएं कैसी हैं, और वो किस तरह का एक संबंध स्थापित कर रहे हैं हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, और उसके निहितार्थ क्या हैं। क्योंकि देखिए, मैं फिर थोड़ा सा नाराज़गी मोल लेकर ये कहना चाहूँगा, भक्ति एक बहुत ही निजी चीज़ है। भगवान और भक्त के बीच का जो रिश्ता होता है वो सार्वजनिक प्रदर्शन का नहीं होता। और हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम केवल हम और हमारा आराध्य होता है। तो इसलिए ये जो तत्व है धर्म का, पूजा का, भक्ति का जो असली तत्व है, उसकी आत्मीयता, उसकी अंतरंगता, उसकी निजता, वो भी एक आयाम है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं राहुल जी, और ये आज़ादी होनी चाहिए, ये विचारधारा की आज़ादी और भक्ति की आज़ादी कि कौन कहाँ जाना चाहता है। बहरहाल अभी जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। प्रधानमंत्री रुद्राक्ष थामे हैं अपने हाथ में, और डॉक्टर राजेश्वर शास्त्री जी, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा वर्णन करें। इससे पहले प्रधानमंत्री के हाथ में बेलपत्र था और वो मंत्रोच्चार कर रहे थे, अभी उनके हाथों में रुद्राक्ष है और वो मंत्र जप रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं इसकी महत्व। निधि जी, अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और उसके पहले राहुल जी ने बहुत एक बात कही है, और कि धर्म निजी विषय है, आस्था निजी विषय है। और उस पर मुझे कहना है कि महामीमांसक महर्षि जैमिनी ने धर्म का जो लक्षण किया था, वो लक्षण सबको ध्यान में रखना चाहिए। फलतोपि च यत्कर्म नानर्थे नानुबध्यते केवल प्रीति हेतुत्वात् तद्धर्म इति गीयते। यहाँ यागादिकम यहाँ कर्मादिकम आचरति सह धार्मिकः। जो अपने संपूर्ण कर्मों को करता है निष्ठापूर्वक, वही धार्मिक होता है। और धर्म का प्रधान लक्षण है कि ऐसी क्रिया जिसको करने से कर्ता को कष्ट न हो, ऐसी क्रिया जिसको करने से परिवेश को कष्ट न हो, ऐसी क्रिया जिसका फल कर्ता के लिए अनिष्टकारक न हो, और ऐसी क्रिया जिसका क्रिया के संपादन के पश्चात होने वाले फल प्राप्ति से परिवेश अतिक्रांत न हो। निश्चित ऐसा कर्म केवल आनंददायक प्रीति का कारक होता है, और वही धर्म है। और उसी धर्म का आचरण माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और हर काल में कालजयी जिसकी कीर्ति कोमुदी है, ऐसे राजाजन, ऐसे प्रधानमंत्री, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री हैं ऐसे, जिन्होंने इस तरह के कालजयी कार्य किए हैं। उनके चरणों में और उनकी कीर्ति कौमुदी को मेरे अनेकानेक प्रणाम हैं। और ऐसा
प्रधानमंत्री भारत को न भूतो न भविष्यति, अगले काल में भी प्राप्त होगा कि नहीं, हम महाकालेश्वर के श्री चरणों में उनकी दीर्घ आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की कामना करते हैं और निरंतर वे उनका शुभोदर्य की कामना करते हैं कि निरंतर इस तरह के कार्य करें। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।